दुष्ट सांप और किसान। एक दिन यूनिकॉर्न रोता हुआ लिल प्रिंसेस के पास आया। अरे लिल प्रिंसेस, रमन बहुत खराब है। प्रिंसेस, मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हुआ यूनिकॉर्न, मुझे पूरी बात बतलाओ। अरे लिल प्रिंसेस, वो रमन बहुत धोखेबाज है। उसने खुद बाग से सेब चुराए और फिर मेरा नाम लगा दिया। उस बाग के मालिक ने मम्मी से शिकायत कर दी और अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अरे वो रमन, वो तो हमेशा झूठ बोलता है। तुम्हें मैंने मना किया था कि उसके साथ मत रहो। यूनिकॉर्न, कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए। चलो इसी से जुड़ी आज की कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। और हाँ, आप लोग भी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आप सबके भी बहुत काम आने वाली है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो एक गांव था, विचित्रपुर। अरे विचित्रपुर, बड़ा ही विचित्र नाम है। हाँ सुनो तो, दरअसल सर्दियों के दिन थे। इस बार हर साल से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। एक किसान सर्दियों के दिनों में अपने खेतों में से गुजर रहा था। वो अपने खेतों को पानी देने के लिए सुबह सुबह ही खेतों में पहुंच जाया करता। आज भी जब वो सवेरे उठकर अपने खेत में आया तो सबसे पहले उसकी नजर एक ठंड में सिकुड़ते सांप पर पड़ी। वो सांप ठंड से बहुत ही ज्यादा सिकुड़ रहा था। किसान को उस सांप पर दया आ गई। अरे ये क्या, ये सांप तो बेचारा ठंड से बहुत बीमार सा लग रहा है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो हो सकता है ये तड़प तड़प कर यहीं पर मर जाए। मुझे इसके लिए अवश्य ही कुछ करना होगा। अरे लेकिन ये सांप तो बहुत जहरीला लग रहा है, कहीं इसने मुझे काट लिया तो। किसान को पता था कि सांप वाकई बहुत जहरीला है। अगर वो उसे काट लेगा तो वो वहीं पर तड़प कर मर जाएगा। अरे लेकिन कोई बात नहीं, इंसान होने के कारण मुझे दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए। मदद करना मेरा फर्ज है। हो सकता है वो सांप मुझे काटे, लेकिन इस डर से मैं उसके साथ अच्छा करना तो नहीं छोड़ सकता। अगर इसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान गंवानी भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। कम से कम मेरी वजह से इसकी जान तो बच जाएगी। मेरा तो वैसे भी कोई परिवार है नहीं, क्या पता इसका कोई परिवार हो और इसके परिवार वाले इसका इंतजार कर रहे हों। किसान ऐसा सोचकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस जहरीले सांप के पास जाकर बिना देर किए उसे उठा लेता है और अपनी टोकरी में रख लेता है। फिर उसके ऊपर घास और पत्ते डाल देता है ताकि उससे उसे कुछ गर्मी मिल सके और ठंड की वजह से वो मरने से बच सके। अब जरूर ये सांप बच जाएगा। इन पत्तियों से इसे लगातार गर्मी मिलती रहेगी और घर जाकर इसे मैं पुराली से ढक दूंगा और आग के पास रख दूंगा ताकि उससे इसे काफी गर्मी मिलती रहे और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। किसान ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा किया। किसान ने सांप की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। किसान की लगातार सेवा से सांप देखते ही देखते बहुत जल्दी ठीक हो गया। एक दिन सांप अपनी टोकरी से निकलता है। बेचारा किसान घर में ही अपने लिए खाना बना रहा था। किसान को सांप की जरा भी खबर नहीं थी। तभी सांप उसके करीब आया और उसे झट से काट लिया। तभी मैं तुमसे कहती हूँ कि किसी दुष्ट यानी बुरे इंसान पर दया कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा करना अपनी जान को ही खतरे में डालना होता है।
जैसे उस आदमी ने इस सांप की मदद की अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन उस सांप ने किसान के साथ क्या किया? ठीक होते ही उसे तुरंत डस लिया, बिना ये सोची कि किसान की वजह से ही आज वो जिंदा है। तो देखा यूनिकॉर्न, कुछ लोगों की फितरत ऐसी ही होती है, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। फिर चाहे उनके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना करो, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो केवल अपने बारे में सोचें। ऐसे लोगों से दूर रहकर ही हम बच सकते हैं। हाँ लिल प्रिंसेस, मैं भी अब उस रमन से बहुत दूर रहूंगा और धीरे धीरे ऐसे लोगों को पहचानना भी सीख जाऊंगा। देखा बच्चों, कुछ लोगों की कितनी भी मदद क्यों ना कर लो, लेकिन वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छे और बुरे लोगों में फर्क करना आना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई सीख के साथ। तब तक के लिए